नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? शोभा दास है जी। शोभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट करनाल गांव अमूपुर से हूँ सर। शोभा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो जैसे आम समाज की तरह घर में माई मसाणी सेठ शीतला की जो भक्ति करते हैं ऐसे हम भी किया करते थे सर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं गांव गुमथला गढ़ुआ पेवे के पास वहाँ मैं कटिंग का काम करता था। नाई की दुकान थी मेरी, तो वहाँ काम करता था। तो मेरे पास कटिंग के लिए समाज से लोग आया करते थे और वहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आया करते थे। सर में बीमार बहुत था, तो वहाँ आने पर वो मेरे को पूछा करते थे, मास्टर जी आप भक्ति किया करो, आप परेशान ज़्यादा रहते हो। मैं कहा करता था भाई ऐसा है, भक्ति हम सभी समाज करता है, उनकी तरह मैं भी करता हूँ। वो कहता था नहीं जी ऐसे हैं, आप शास्त्रों के मुताबिक भक्ति किया करो। मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जैसे जैसे मैं दुखी होता गया वैसे वैसे भक्त भी मेरे पास आते गए। एक दिन क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद वो बोले मास्टर जी इसको पढ़ा करो, शायद आपके दुख कम हो जाएं। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ लूँगा मैं इसको। लेकिन मैंने उसे ले तो ली, मैंने उस पुस्तक को जाके ट्रक में रख दिया। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। कम से कम 4 महीने वो पुस्तक उस ट्रक में रखी रही, मेरे को कोई समय नहीं मिला। लेकिन एक दिन अचानक परमात्मा की दया हुई, दुखी तो मैं बहुत था। मैंने ट्रक से उस पुस्तक को निकाला और फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने देखा उसके अंदर एक काल पुरुष भी है। तो फिर मैंने काल पुरुष के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया तो वैसे वैसे ही मेरी जो दिमाग में टेंशन थी या थोड़ा दुखों का भार था वो कम होता गया। और मैं भगत जी के साथ 19 मार्च 2011 को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके मैंने नाम दीक्षा ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, सबसे पहले तो लाभ ये है सर, जब मैं नामदान ले चुका था तो मेरे घर जो दूसरा बच्चा हुआ, पहला मेरे पास लड़का था सर, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ उसके बारे में मेरे को 10 दिन बाद पता चला भाई वो जो मेरे घर है बच्चा हुआ है ना, वो किन्नर रूप में है। मेरी भक्तमती ने मेरे को फ़ोन किया भी जो हमारे घर बच्चा हुआ है उसका कंप्लीट शरीर नहीं है। मैंने देखा है उसको, पहले तो जो दाई रूप में आती थी माई उसको पता नहीं था, वैसे नहला देती थी। लेकिन जब मेरी भक्तमती उसको नहलाने लगी ना, तब उसको स्पष्टीकरण हुआ भी इसका कंप्लीट शरीर नहीं है। तो मेरी भक्तमती ने जब फ़ोन किया तो मैं तुरंत वहाँ से अपने गाँव आ गया। गांव आने के बाद मैंने अपने बच्चे को देखा, अपनी आंखों से देखा तो देखा कि उसका कंप्लीट शरीर नहीं है, सिर्फ पानी निकलने के लिए थोड़ा सा सुराग है उसमें। तो मेरे घर वालों ने भी देखा, हमने भी देखा। तो इस बात के ऊपर जो मेरा बड़े वाला भाई है उससे मेरी बातचीत हो गई। तो उसने पता लग गया था भाई हाँ भाई मेरे जो छोटा भाई है उसने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले चुका है। वो कहने लगा जी भी आपने पीर फकीरों को छोड़ दिया है, अपने पितरों को छोड़ दिया है, इसीलिए ये बच्चा इस तरह का हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो अगर मैं संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर दोबारा से इन पितरों को मानने लग जाऊं या पूजने लग जाऊं, क्या ये किन्नर ठीक हो जाएगा? तो वो कहने लगा भाई इसको पूरी धरती पे कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। इस समय धरती पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, वो सभी कष्टों को काट देते हैं। तो वो कहने लगा ठीक है, तो ऐसा करो आप संत रामपाल जी महाराज के पास ही जाओ, देखते हैं ठीक करता है या नहीं। तो मैं अपने परिवार को लेकर, मेरे दोनों बच्चों और मेरे घरवाली को लेकर गुमथला पहुंच गया जहाँ पर मेरी दुकान थी। वहाँ जाने के बाद फिर मासी और को भी पता लग गया था कि फ़ोन पहुंच गया था। उन्होंने भी उस बच्चे को ऐसे मतलब कि मिलाप करके देखा, कम से कम 4-5 माइयों ने अपनी आंखों से देखा। वो कहने लग गया भी इसका ठीक होने के कोई चांस नहीं है।
तो मैंने कहा भी ऐसी बात नहीं है, हमने जिसको गुरु बनाया है संत रामपाल जी महाराज को, वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं यहाँ। तो वो बोले ठीक है भाई, जैसा थारा विश्वास है करो, लेकिन डॉक्टर से दिखाओ। हमने कहा अभी संत रामपाल जी महाराज से बड़ा डॉक्टर धरती पे कोई नहीं है, हम तो इसको ही पूर्ण परमात्मा मान रहे हो, यही पूर्ण परमात्मा है। तो भगत जी ऐसे हुआ, तो वहाँ से भगत जी आए और हमने उनको पूछा भी हम संत रामपाल जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं। बोला भगत जी कुछ नहीं, आपने लाइन में खड़े होके गुरु जी आशीर्वाद लेना और उससे बातचीत करने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते थे आश्रम में, टोटली जितनी साध संगत जाती थी, और सभी से कष्टों के बारे में पूछते थे, बेटा आपको क्या कष्ट है, और आशीर्वाद देते थे। तो उसी प्रकार हम भी चले गए, हम भी लाइन में खड़े हो गए बच्चे को लेकर। तो जब संत रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रणाम किया और गुरु जी से अरदास लगाई। गुरु जी बोले बेटा बताओ क्या कष्ट है आपको। हमने कहा गुरु जी हमारे घर एक बच्चा हुआ है जो किन्नर रूप में है, और गुरु जी हम बहुत मतलब कि कहने का अर्थ समाज से और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे परेशान हो गए। अभी उनको पता लग गया अभी इनके घर ये पैदा हुआ है, और स्वाभाविक है वो कहते हैं अभी इसको तो घर नहीं रखा जाएगा और इनको किन्नर ले जाएंगे। तो परमात्मा से पढ़े, बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप फूस मांग रहे हो, अन्न मांगो ना। यहाँ किसान अन्न के लिए ही खेती करता है, तो आप अन्न मांगो, फूस तो वैसे ही मिल जाएगा। तो बोला बेटा आपको दूसरा मंत्र मिलेगा 4 महीने बाद, फिर देखना जो ये कर्मों की मार है ना, इसको परमात्मा जलाकर राख कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और हम दोनों जी वापस अपने गांव चले गए। तो हमारा उस दिन से इतनी खुमारी लग गई, तो हम दिन रात ही प्रथम मंत्र का जाप करने लग गए, काम कम जाप ज़्यादा। तो जैसे ही 4 महीने बाद हमारे को सतनाम मिला। सतनाम मिलते ही हमने रट्टा लगा दिया सतनाम का, क्योंकि हमारे आगे तो हमने ये दुखों का पहाड़ दिख रहा था, भाई बहुत बड़ा पहाड़ है ये तो, और परमात्मा ने कह रखे ठीक होगा। तो सर जब हमारे को 4 दिन हो गए ना सतनाम का जाप करते हुए, 5वां दिन आया, सर्दी के दिन थे, मेरी भगतमती उस बच्चे को गर्म पानी के साथ बाहर धूप में नला रही थी और मैं भी बैठा था चारपाई पे। तो उसने कहा देखो देखो जी, देखिए ये कंप्लीट शरीर हो गया, सतगुरुदेव ने हमारे ने कंप्लीट शरीर कर दिया। तो देखो जी मैं दौड़ा दौड़ा गया और जाके मैंने शरीर को भी देखा कंप्लीट ही शरीर हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम जो अपने वचन थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए थे जी, और उस बच्चे को गुड़िया बना दिया। और आज वो गुड़िया मेरे पास है जी, 7 साल की हो रही है जी। अगर आज को किसी को यकीन नहीं है आके मेरे घर आके देख सकते हैं। गांव का नाम है मेरा अमूपुर, डिस्ट्रिक्ट करनाल। मेरे गांव में देखो जो मेरे घर वाले हैं उनको पता है और हमको पता है, मेरी रिश्तेदारी को पता है, किसी से भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो परमात्मा का रास्ता है ना, इसमें समाज कभी साथ नहीं देता। चमत्कार देखने के बाद भी उसको भूल भुलैया कर देता है। लेकिन जिसके ऊपर हो रहे हैं, अब जैसे मेरे पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो मेरे पर चमत्कार किया है, दास को जेल सेवा भी मिली है। जेल सेवा के अंदर जाके भी मैंने जो अंदर कैदी थे हमारे से यही बातचीत करते थे, आप इस संत के पीछे लगे हुए हैं, इसने आपको क्या दिया, आज आपको जेल दे दी है। तो वहाँ भी हम यही कहा करते थे, भाई जो मेरे घर बच्चा है वो एक किन्नर रूप में था और आज वो गुड़िया है कंप्लीट। अगर मैंने उसके बदले 4 साढ़े 4 महीने या साल भी या 2 साल भी लगाने पड़ गए तो क्या बात है, जो वो बच्चा ना उम्र भर हमारे से अलग भी हो जाता और ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाता। लेकिन इस कंप्लीट गॉड ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बच्चे को आज कंप्लीट शरीर देके उसको और नामदान देके मोक्ष का रास्ता हमारे पूरे ही परिवार को दे दिया है। सर मेरे अंदर आँखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, और जी जो मैं ये बता रहा था मेरे नाभि खिसक जाना, तो इनसे बहुत दुखी था जी मैं। और साइडों में जो पत्थरियाँ हो जाना, मैंने दुनिया भर की दवाई खाई जी, आज भी मेरे हाथ वो कंप्लीट मतलब कि कहने का थोड़ा थोड़ा मालिक ने याद रखने के लिए छोड़ रखे हैं।
भी अभी मैंने दवाई खा रखी है 1000 रुपये की, 2-2000 रुपये की, इतनी दवाई खाता था जी। सुबह 4 बजे उठ के पथरियों की दवाई खाता था जी मैं। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ, उसके बाद मेरे को एक गोली तक नहीं खानी पड़ी जी। वो जितने दुख थे मेरे अंदर, या जो मेरे अंदर पथरी थी, या मेरे आंखों से कम दिखाई देना था, कानों से कम सुनाई देना था, या फिर जो मेरी ये आँख खिंचाई थी, ये सब बिल्कुल ऐसे हो गए जी, बिल्कुल जैसे मैं दुखी है ही नहीं था। मैं आज उन दुखों को बिल्कुल ही कंप्लीट भूल चुका हूँ जी। और मैं एक खासकर ये बात है जी, जो मैं ये काम कर रहा हूँ हेयर ड्रेसर का, तो इसमें नज़रें कमज़ोर होती हैं, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए पीछे जब से काम कर रहा हूँ, मेरी जो दृष्टि है नहीं बहुत तेज़ है जी, बिल्कुल भी कम नहीं है जी, एक बाज की तरह बिल्कुल ऐसे काम करता हूँ जो शायद मेरे को चश्मे की भी आवश्यकता नहीं पड़े, अगर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे ही भक्ति करता रहा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई मेरे कर्मों की मार बीच में कोई तेज़ हो गई थी, जो इतनी शायद दास की भक्ति नहीं थी, कर्मों की मार बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मेरा दस्त लग गई सर, लूज मोशन जिसे कहते हैं। तो जी मैं 3 दिन लूज मोशन लगे रही। तो अगर मैं मासी का था तो वो बोले भाई ऐसा है, आप दवाई ले रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, ऐसा करो आप पेवा अस्पताल में चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ जब मैंने अस्पताल के अंदर एंट्री की और मैं लाइन में बैठा रहा, डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरा दस्त नहीं बंद होते। बोला कितने दिन हो गए। मैं कहा जी आज 3 दिन हो गए। बोला अच्छा। उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि भाई इसका बिल्कुल पानी ख़त्म है, डैमेज है, और जल्दी से मेरे को लेटाया और बहुत बड़ी बोतल लगा दी ऐसे ऊपर। और जी मैं पड़ा रहा, तो पड़ा रहा, कम से कम 3 घंटे का ट्रीटमेंट था। 3 घंटे बाद मेरे को उसने कहा भी अब आप ठीक हो गए, अब आप घर जाओ। तो कहने लगा किस चीज़ में आए थे। वहाँ डॉक्टर जी मैं बाइक पे आया था। बोला हो ही नहीं सकता। मस्त डॉक्टर जी मैं बाइक पे ही आया था। बोले आप बाइक चलाने लायक है ही नहीं थे। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जी आप नहीं मानते, देखो बाइक ये खड़ी है, चाबी ये रही है। मैंने दोबारा फिर चाबी लगाई और फिर मैं वहाँ डॉक्टर जी इसी से जाऊँगा मैं। बोला ठीक है भाई। लेकिन मेरे लूज मोशन तब भी ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद गांव गुमथड़ा से फिर मेरे को ग्लूकोज की बोतल लगाई गई, डॉक्टर दूसरा बुलाया गया। नहीं, मेरे को कम से कम 4 दिन हो गए दस्त लगते हुए। फिर मैंने मेरे बड़े भाई को ही फ़ोन किया, वो भी गांव में डॉक्टर है, उससे जो मेरे से छोटा है वो भी गांव में डॉक्टर है। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मेरे भाई ने मेरे को ग्लूकोज लगा दी। 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, तो मेरे दस्त या लूज मोशन बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई को जब पता चला, वो भी डॉक्टर था, तो वो भी ग्लूकोज की बोतल ले आया काफ़ी, उसने भी मेरे को लगाई। कम से कम मेरे को 7 दिन हो गए लूज मोशन को। और मैं ऐसे हाथ में ऐसे पकड़े, ऐसे लैटरिन में जाता है, ऐसे रखता। कहने का अर्थ ये था कि मेरा कम से कम 1000 से ऊपर लूज मोशन लग गए। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, मेरा शरीर टस से मस नहीं हुआ, ऐसे के ऐसा बिल्कुल। 1000 दस्त लगने के बाद तो आदमी को होश नहीं रहता, 1 दस्त लग जाए तो चक्कर आके गिर जाता है। तो जी क्या हुआ, मेरी बहनें हैं, उनको पता लग गया भी मेरा जो हमारा छोटा भाई है वो लास्ट स्टेज में है, उसको मिल के आए। वो देखो जी उनके पास गड्डी थी एक सम्मो, वो गड्डी में बैठ के आ गए। आते ही उन्होंने क्या देखा भी, बोले भाई हम आपको ना अस्पताल में एडमिट कराएंगे अच्छे से में, और आपको ठीक कराएंगे। मैंने कहा भी ठीक है, अस्पताल में तो जा आया, यहाँ भी जोर लगा लिए, आप ऐसा करो मेरे को आश्रम में ले जाओ। वो बोले ठीक है हम भी देख लेंगे आपको आश्रम का। ठीक है, मैं गड्डी में इनके साथ चला गया। और जाने के बाद मैंने जैसे ही, उस दिन सत्संग तो है नहीं था, सतगुरुदेव जी दर्शन दे रहे थे, 2 बजे का टाइम था। और वहाँ जाने के बाद मैं दर्शनों के लिए चला गया। अंदर जाते ही गुरुजी से प्रार्थना गाई। गुरुजी बोले बेटा क्या है। मैंने कहा गुरुजी 8 दिन हो गए दास को, दस्त लग रहे हैं, बंद नहीं होते। गुरुजी हंस पड़े, बोला बेटा बस ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। गुरुजी ने ऐसे ही हाथ रखा है, ऐसे हाथ रखते ही एकदम जैसे कुछ अंदर से कुछ टूटा हुआ था, सारा सब एकदम से जुड़ गया। एकदम पलक झपकते ही गली एकदम से ठीक हो गया जी। मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया
और प्रणाम करने के बाद बाहर आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपके साथ एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। आपके यहाँ जो बच्चा हुआ था वह किन्नर पैदा हुआ था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद वह बच्चा ठीक हो गया। यह बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार है। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है, जो कह दिया जी। कहने का अर्थ ये है जी मेरा कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। जो मेन टारगेट है संत रामपाल जी महाराज का यहाँ आने का और ज्ञान बताने का, तो ये बीमारी तो बताने की आवश्यकता नहीं जी यहाँ। तो ज्ञान सुन के जब वो नामदान लेंगे, नामदान लेने के बाद परमात्मा कहते हैं जो ये दास मंत्र देता है, जो जाप देता है, चाहे जन्म मरण की जो बीमारी बताई है मेन, वो ठीक हो जाएगी। ये तो बीमारी कुछ भी नहीं है जी, ये तो पल भर में ही ऐसे बगैर बताए ठीक हो जाएंगी जी यहाँ। जैसे मेरे घर जो मेरा बच्चा था पल भर में ही ठीक हो गया, ये जाप से ही हुआ। जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, बोला बेटा आपको मैं 2 अक्षर का सतनाम दूंगा और उससे आप देखना ये पाप कर्म कट जाएगा और ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल 100% वही बात हुई जी। हमने 4 ही दिन तो जाप किया था जी सतनाम का, और 4 दिन के बाद जब 5वां दिन पड़ा तो वो कंप्लीट शरीर हो गया। तो जब मेरा बच्चा ठीक हो लग रहा तो वो भी तो बच्चे उसी पूर्ण परमात्मा के हैं, उनको भी तो वही मंत्र मिलेगा, तो बिल्कुल ठीक होएंगे जी। ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, सभी को बराबर मंत्र देते हैं, सभी को बराबर आशीर्वाद देते हैं। उनकी शरण में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उनकी शरण में सब समान है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जैसे साधना टीवी पे सत्संग चलता है शाम को, तो उस पर एक पट्टी आती है जी। पट्टी पे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं जी, जो उनसे कांटेक्ट करें, और जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको नाम दीक्षा का जगह अपने आप बता देंगे जी, कहाँ से आपको नाम दीक्षा मिलेगी। धन्यवाद सर। सत साई।